क्लास 10 के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आज मैं आपके सामने माध्यमिक एंड मदरसा बोर्ड उर्दू सब्जेक्ट मौलवी अब्दुल हक तराजिम की अहमियत से मुतल्लिक़ कुछ अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, यानी कुछ अहम सवालात लेकर हाजिर हुआ क्लास 10 के लिए पार्ट 1। तो आइए मौलवी अब्दुल हक के मुतालिक मैं कुछ सवालात जो लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके दरमियान पेश कर दूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है उर्दू अदब में बाबाए उर्दू के लक़ब से कौन मारूफ़ है। तो उर्दू अदब में बाबाए उर्दू के लक़ब से कौन मारूफ़ है, तो जवाब होगा मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को उर्दू का बाबाए उर्दू कहा जाता है। उर्दू अदब में उनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, उनका लक़ब है उर्दू अदब। उर्दू अदब में मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू के लक़ब से मारूफ़ हैं, मशहूर हैं। उसके बाद है 2 नंबर सवाल है मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो जवाब होगा मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 20 अगस्त 1870 ईस्वी को ज़िला मेरठ के कस्बा हापुड़ में हुई। यानी 20 अगस्त 1870 ईस्वी को ज़िला मेरठ के कस्बा हापुड़ में हुई उनकी पैदाइश, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश। उसके बाद सवाल नंबर 3 है मौलवी अब्दुल हक की मुलाजिमत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। मौलवी अब्दुल हक का मुलाजिमत का सिलसिला आपकी मुलाजिमत का सिलसिला हैदराबाद के एक स्कूल के मुदर्रिसी से शुरू हुआ था। मुदर्रिसी मैंने मुदर्रिस की हैसियत से उन्होंने अपनी मुलाजिमत का सिलसिला शुरू किया था हैदराबाद के एक स्कूल में। उसके बाद है सवाल 4 है मौलवी अब्दुल हक किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। तो मौलवी अब्दुल हक आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में प्रोफेसर हुए। शोबा उर्दू में आप किस यूनिवर्सिटी में, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू मानी उर्दू डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर की हैसियत से फाइज थे। उसके बाद सवाल नंबर 5 है उर्दू अदब में बाबाए उर्दू के लक़ब से कौन मारूफ़ है। तो जवाब होगा मौलवी अब्दुल हक। आपने पढ़ा है मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। उसके बाद है मौलवी अब्दुल हक ने किन 2 बड़ी हस्तियों से फ़ैज़ उठाया था। तो जवाब होगा आपने सर सैयद अहमद ख़ान और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से फ़ैज़ उठाया था। आपने सर सैयद अहमद ख़ान और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से फ़ैज़ उठाया था, यानी उनसे उन्होंने इस्लाह ली थी उसके बाद मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी कब मुकर्रर हुए थे। तो मौलवी अब्दुल हक आप 1912 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी कब मुकर्रर हुए थे। तो जवाब आप 1912 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का ये चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 1 का डिप्टी नज़ीर अहमद से मुतालिक कुछ सवालात पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो मैंने बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, मौलवी अब्दुल हक बतौर प्रिंसिपल किस कॉलेज से मुंसलिक थे। अब प्रोफेसर के बाद अब वो प्रिंसिपल बने थे, तो किस कॉलेज से मुंसलिक थे। तो जवाब आपने उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया था। तो उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में आप बतौर प्रिंसिपल काम किया, यानी प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थे। उसके बाद है मौलवी अब्दुल हक ने कब और कहाँ से बीए पास किया। तो मौलवी अब्दुल हक ने आपने बीए अलीगढ़ कॉलेज से 1895 ईस्वी में पास किया था। आपने बीए माने बैचलर ऑफ डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री उन्होंने कहाँ से हासिल किया था, तो अलीगढ़ कॉलेज से हासिल किया था 1895 ईस्वी में। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन चुका है 1920 ईस्वी में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ कॉलेज पहले कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी बन चुका है। 1920 ईस्वी में उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो 1895 ईस्वी में आपने मौलवी अब्दुल हक ने बीए का इम्तहान पास किया था। उसके बाद है सवाल नंबर 10 है मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे तर्जुमा से कब मुंसलिक हुए। यानी ये तर्जुमे के ओहदे पर भी फाइज है। तर्जुमा कहते हैं किसी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में कन्वर्ट करने को तर्जुमा कहते हैं। तो वो तर्जुमे की शोबे तर्जुमा से कब मुंसलिक हुए। तो आप 1917 ईस्वी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे तर्जुमा से मुंसलिक हुए। आप 1917 ईस्वी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे तर्जुमा से मुंसलिक हुए, यह आपको जहन में रखना है। उसके बाद है सवाल नंबर
12 है। मौलवी अब्दुल हक ने कितनी किताबें लिखी हैं, उनमें से चंद का जिक्र कीजिए। तो आपने तकरीबन 70 किताबें लिखी हैं। मौलवी अब्दुल हक ने तकरीबन 70 किताबें लिखी हैं। उनमें चंद का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले उर्दू की नशोनुमा में, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफ़िया इकराम का हिस्सा या सूफ़िया इकराम की खिदमत उनकी पहली किताब है। उनकी किताब है उर्दू की नशोनुमा में सूफ़िया इकराम की खिदमत। उसके बाद है चंद हमअशर, ये खाकों का मजमुआ है चंद हमअशर। उसके बाद है मकालाते अब्दुल हक। उसके बाद है तनकीदात। उसके बाद है मकतूतात। उसके बाद कवायद उर्दू है। उसके बाद अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी है, मुक़द्दमात अब्दुल हक है वगैरह काबिल ज़िक्र है। ये सब किताबें के ये मालिक हैं। इन्होंने ये सब किताबें लिखी हैं, 70 किताबें लिखी हैं, जिनमें से उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफ़िया इकराम का हिस्सा उनकी किताब है, बहुत ही मशहूर मारूफ किताब है। उसके बाद चंद हमअशर है, मकालाते अब्दुल हक है, तनकीदात है, मखतूतात है, कवायद उर्दू है, अंग्रेज़ी उर्दू है, डिक्शनरी है, मुक़द्दमात अब्दुल हक है वगैरह काबिल ज़िक्र है। ये मौलवी अब्दुल हक की लिखी हुई किताबों के नाम हैं जो आपको जहन में रखना है। सवाल जो भी पूछे जाएंगे आप बेहतर तरीके से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपका 10 का एग्ज़ाम जो दिसंबर महीने में होने का है, दिसंबर नहीं फरवरी महीने में 2021 में होगा। अभी से तैयारी कीजिए। उर्दू सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अच्छे नंबर उठाए जा सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो दोस्तों आप आज के लिए याद दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।